आती है ना मन में कि अब तो जब सब तरफ से 4 बार तो एक रास्ता खुला होता है, हरीश शरणम। कोई नहीं रहता नहीं, हरीश शरणम, कोई नहीं रहता, ये तुम्हारी भूल है। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरीश शरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। जो हम आप पे दृष्टि लगाए रखे जब से आपको सुना। हाँ, तो आप देख, आप चलो ना, कहने के मार्ग से चलो, आप देखो आनंदित होते हो कि ये विपत्ति क्या है, हमारे कर्मों का जाल है, कोई विपत्ति नहीं, कर्मों का जाल है। और एक सच्ची मानिए, दिन टिकेगा नहीं तो रात भी नहीं टिकेगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी। ऐसे विपत्ति आवे तो धैर्यवान बने रहो, उबो मत, कल फिर समय आएगा। जैसे भगवान के लिए क्या, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों वाला है। आप जब सुबह निकलते हैं, रोज नई मूर्तियां, और 40-50 हजार लोग रोज खड़े होते हैं वहां से यहां तक। दो रात्रि की गाड़ी से चल के आना, रात्रि की नींद छोड़ना। अच्छा, सयाने सयाने तो नहीं, इतने छोटे छोटे, राधा 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 राधा, ये क्या लाडली जू का प्यार। हम यही देखते हैं, इतने रूपों में मेरे प्रभु, बच्चा से लेके बूढ़े सब हमको प्यार कर रहे, मेरे प्रभु ही इस रूप में। जब सब रास्ता बंद हो, फिर एकमात्र भगवान का भरोसा हो, वही जीवन से वो चमत्कार जो प्रकट होता है वो एक अलौकिक होता है। इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, आनंदित रहिए, नाम जप कीजिए, और हमारा जीवन भगवान के भरोसे में हो जाए तो हम आनंदित हो जाए। अभी अपने कर्मों के भरोसे में, कर्म ज्यादा अच्छे नहीं हैं, कर्मों का परिणाम ज्यादा दुखद ही होता है, क्योंकि गलतियां हमसे। भरोसा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है। भगवान बहुत कृपालु, ये हम तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत कृपालु। अगर उनकी कृपा का मतलब हम बात करने लगे तो फिर आंसू के सिवा और कुछ नहीं आएगा। बहुत कृपालु है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं जानता, उसे विश्व बंदनी बना देते हैं। ये उनका खेल है। तभी लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आज लोगों का परिवर्तन, इन बातों पर ध्यान नहीं, क्योंकि हमें पता है जंगहा लोहा कभी गले का हार नहीं बन सकता। ये तो पारस मणि की कृपा की, छू गया तो सोना बन गया। ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सब दिन होत ल एक समान। आज दुख है तो ज्यादा परेशान ना हो, और आज सुख है तो फूलो मत। हाँ, सुख में इतना अभिमान मत करो, कल दुख आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो चक्र है, सुख दुख का, हाँ, समय का चक्र है। सब लोग आनंदित रहो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। देख लो, आनंद में जीवन हो जाएगा। भगवान जिस दिन देख लेंगे ना, माला माल हो जाओगे। ललित मेहता जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ वचन दिए थे उन्होंने। आज उनके मरने के बाद माता जी कहती हैं कि आपको उनके वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मुझे अपने पिता के कथनों के साथ चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको पहले पता चले कि पिता ने क्या वचन दिए थे। अगर वो अधर्म के वचन है तो माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ अर्धांग है, पिता से ज्यादा अधिकार वो रखती है। अगर धर्मयुक्त वचन है तो माँ से विनय करके सहयोग, माँ का अनुमति रूपी सहयोग ले लेना चाहिए, और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी को ऐसा हुआ था कि पारिवारिक मतभेद हो गए थे, जिसमें छोटे भाई ने क्या किया, उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ हेरफेर कर लिया था, और बाद में उसके बाद उसके और उसके ससुराल वालों ने उनके साथ गाली गलौज बहुत ज्यादा की, बहुत अभद्र व्यवहार किया। पिता ने क्या कहा? पिताजी ने उसके साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी, छोटे भाई से, छोटे के साथ। तो आपको क्या आदेश किया था? मतलब मुझे ये बोला था कि सारी जिंदगी इससे बरतना नहीं है, कभी भी इससे मतलब इसके साथ कोई मतलब किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। हाँ, अब वो बात आपको नहीं, माता अगर इसके पास जाएगी तो उन्हें हाथ जोड़ देने। हाँ नहीं, अब बात तो नहीं माननी। क्यों? पिता उस समय वो द्वेष भाव से बोल रहे थे, उनका भाव धर्मयुक्त नहीं है। तुम भाई हो, सहोदर भ्राता हो, जरूरी पड़ने पर तुम्हारी भुजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए भाई के लिए। वो उस समय द्वेष भाव से बोल रहे थे, कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोल रहे थे। धर्मात्मा पुरुष के वचन ये होते कि बेटा, इसने कुबुद्धि के कारण अमंगल क्रिया किए, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे जाने के बाद पिता की तरह इसका ध्यान रखना, इससे कभी वैर मत करना। ये धर्मात्मा पुरुष के वचन होते। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, पिता की बात को हटा देना चाहिए। आप हमारी बात सुनो। लेकिन उस वक्त माता जी भी उनके खिलाफ थे। नहीं, आप हमारी बात सुनो, तुम पिता के समान हो। वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। ये आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते हैं, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़े से हम कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है, ले जा भाई, तू आनंद से रहे, मस्ती से खा पी, कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं, हम अपना और कमा लेंगे। भाई हो तुम हमारे, जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो, हम तुम्हारा मंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे,
आपको नहीं करना है, आप बड़े हो, आप पिता के समान हो, तो जो माता का अगर इस समय पक्ष है तो उसी पक्ष में रहिए और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम वैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में वैर विरोध होगा, और वो वैर विरोध जब पांडवों और कौरवों में बढ़ा, धृतराष्ट्र नहीं संभाल पाए तो विनाशकारी लीला हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर होकर वैर विरोध का नाश कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत प्रतिकूल है तो हम उस बात से दूर हो जाते हैं, पर हमारे अंदर उसके प्रति वैर विरोध नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम उसके पक्ष में खड़े मिलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है अपने आप छोड़ चुका हूँ, हाँ, वैसे हम मतलब उसका जो आचरण है बहुत गलत आचरण होता जा रहा है। माता के प्रति भी उसका आचरण बहुत गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, लेकिन माता फिर भी। तो आप उसका आंतरिक त्याग कर दीजिए, बाहर विरोध वैर नहीं। जैसे पड़ोसी अपना रहता हो, गंदा हो तो हमारा क्या अधिकार, वो भी भारत में रहने का अधिकार तो रखता है, तो तू भाई रहे, हमारा तेरे से मतलब नहीं। लेकिन कभी तो अगर हमारे से सहयोग मांगेगा तो मैं तुम्हारे सहयोग में खड़ा हूं, और अगर कभी प्यार से बात करे तो उसको समझा देना चाहिए, तेरे आचरण बहुत गलत है भाई, तुझे सुधार लेना चाहिए। और ना माने तो फिर त्याग। त्याग का मतलब होता है अंदर से ना बुरा ना भला। त्याग का मतलब यही होता है ना, अंदर से वो त्याग नहीं होता, वो द्वेष होता है, जो अंदर से बुरा मानकर, नहीं भाई तेरा आचरण तू जाने, तुझे जो चाहिए ले ले, तू आनंद ले जाकर, और उदासीन हो जाए। त्याग भाव में तो आनंद रहता है। अगर हमें द्वेष अंदर रहा किसी भी व्यक्ति से तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे हम। द्वेष किसी से नहीं रखना, घोर पापी से भी द्वेष नहीं रखना, ये उसका आचरण वो अपना भोगेगा, हमारा आचरण हमारा है भाई। राधे राधे, अपने अपने मार्ग में से चले, क्यों भाई जी। गायत्री शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने लाडली जी का नाम राधा, शिव जी का अगर जपना है तो श्याम, सदाशिव, कृष्ण, हरि, राम सब बताया। महाराज जी, मेरी आराध्या माँ जगदम्बा है, मैं किस नाम से पुकारूं कि मेरा नाम जप हो जाए महाराज जी, निरंतर चले, क्योंकि बहुत जनों का, माँ के भक्तों का माँ माँ माँ, जो माँ है तो माँ है, माँ का नाम माँ माँ, माँ जगदम्बा को पुकारने के लिए माँ, बस माँ को पुकारो। अब ऐसे जपना है उनके विविध नाम, माँ का नाम एक श्यामा भी है, श्यामा ने, एक दुर्गा भी है। मैं भगवती अम्बा जपती हूँ, भगवती अम्बा, भगवती अम्बा। तो अम्बा माने माँ, हाँ जपो, ऐसा जपो, भगवती अम्बा जप लो। ऐसे जपो। मेन इसमें होता है कि जो हमारा भाव जुड़, वही माँ है वही पिता है, तत्व तो एक ही है, तत्व 10-20 थोड़ी। वही जब अवसर पड़ा तो दुर्गा रूप हो गए, वही अवसर पड़ा शिव रूप हो गए, वही कृष्ण रूप हो गए, वही राम रूप हो। तत्व तो एक ही है ना। जब उसको पुकारते हैं जिस भाव से, वो उसी भाव को स्वीकार करके हम पर कृपा करता है। हम पुकारे माँ भगवती, माँ भगवती, भगवती अम्बा, तो वही परम तत्व अम्बा रूप में हम पर कृपा करेगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम में, हम मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसा अनुभव देता हूँ। तो जब हम भगवान को अम्बा रूप में भजेंगे तो अम्बा रूप में हमें आ जाए। तो आप ऐसा जपिएगा, आप ऐसा जपिएगा। दीपांशु जी, सोनीपत, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर आपकी कृपा और बल से कलयुग की पाप वृत्तियों को छोड़कर भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपको मन से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु ने जो संसार की सेवा और क्रियाएं दी हैं, उसको करते समय मन को नाम में और बुद्धि को क्रिया में एक साथ कैसे लगाया जा सकता है महाराज जी? जब क्रिया एकाग्रता से करते हैं तो नाम छूट जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप कहते हैं कि जब तक निरंतर नाम जप नहीं चलेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, क्रिया की देखो, शुरुआत, निरंतर नाम जप चलाने का भाव का मतलब हम प्रभु से जुड़े रहें। तो जैसे हम जो कार्य करते हैं अगर उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हमें कार्य में एकाग्रता करनी ही पड़ेगी। पर वो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। एक होता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, एक होता है भगवान के लिए कार्य करना। हमारा जन्म हुआ है भगवत कार्य करने के लिए, माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कोई नौकरी, व्यापार। हम इस बात को कई बार कहा है कि यदि हमको 1 घंटे में याद ना आवे, 2 घंटे में याद ना आवे, तो हम 2 घंटे के पूरे समय को जब याद आया तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारा आंतरिक चिंतन यह है कि हमारा चिंतन लगा रहे, प्रभु से जुड़ा रहे, तो इतना समय नहीं जाएगा, आपको याद आ जाएगा राधा राधा। अब देखो, जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की, तो अंदर ही अंदर आप उसको पकड़े रहेंगे। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी सखियां, गांव के बाहर कुआं होता है, उसका जल बड़ा मीठा होता था, तो एक हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, एक हाथ में गागर है, और 3 गागर ऊपर रखे हैं, और भरी हुई जल से, और सखियों से बात कर रही, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कहाँ है, एकाग्रता कहाँ है? गागर में। अगर जरा भी सर का बैलेंस बिगड़ा तो सब मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु की तरफ हो, क्रियाएं बाय हो रही हैं, आंतरिक चिंतन। अब हम एकाग्रता पूर्वक 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं,
क्योंकि नाम ही की चर्चा हो रही, भगवत चर्चा हो रही। लेकिन अगर हम सांसारिक भी बात करें, हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे नाम छोड़ना नहीं। वो दिमाग में राधा राधा अंदर वो दिमाग में चल रहा है। तो हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। प्रभु की याद ना भूलें। अगर याद भूलें तो व्याकुलता आ जाए। तो याद कई तरह से, ये प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में राधा राधा बोल दिया, यत करोषि, जो कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर दिया, वो भजन माना जाता है। फिर एक जब कर्ता भाव लीन हो जाता है तब स्वयं भजन होता है। उस समय क्रियाएं होती रहती हैं, भजन चलता रहता है। अभी कर्ता भाव युक्त है इसलिए समस्या लग रही है, तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर्म कर रहे हो बड़ी पवित्रता से, बड़ी एकाग्रता से भगवान के लिए करो। जैसे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो 8 घंटे खूब मेहनत करके कार्य करो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो पैसा मिलेगा उससे परिवार शरीर का पोषण होगा, वो भी भगवान के लिए ही है। वो महाभागवत कहा जाता है जिसकी हर चेष्टा भगवान के लिए होती है। चाहे संतान उत्पत्ति क्रिया हो, चाहे वो आरती पूजा हो, वो दोनों भगवान की पूजा हो जाती है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए स्मरण की। तो शरीर से क्रियाएं हो रही हैं और अंदर से हम राधा राधा राधा, तो हम एकाग्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे युद्ध में बहुत खतरा रहता है, पर भगवान करे मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, तो स्मरण हो सकता है। हम याद कर सकते हैं प्रभु की निरंतरता। एक तार तो सिद्ध पुरुष का होता है, अपने लोगों का जब याद आ जाए, कार्यरत है राधा राधा। अगर हम एक बार कहा था कि 10 मिनट में एक बार याद करने का अभ्यास कर लो तो 24 घंटे में आपको ले आएगा। चलो 10 मिनट हम किसी कार्य में एकाग्र हैं, फिर जैसे सांस लिए ऐसे राधा, फिर 10 मिनट के लिए हम एकाग्रता पूर्वक फिर राधा। आप देख लो इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। जो करो वो प्रभु को समर्पित करो, बीच बीच में नाम जप करते रहो, भाव करो कि हे नाथ, जितना स्मरण बनता है, जितना कर्म बनता है, वो सब आपको समर्पित करते हैं और इसका फल चाहते हैं अखंड स्मृति। तो जब वो अखंड स्मृति दे देंगे तो अपने देखो, शरीर जब काम करता है तो मन ठप तो हो नहीं जाता कि मन एकदम शांत एकाग्र हो गया, उस समय भी चलता रहता है। तो जहां वो चल रहा है अगर वो चलन भजन में लग जाए तो क्रियाएं भी होती रहेंगी, भजन भी होता रहेगा। तो हम इसका अभ्यास करें धीरे धीरे। असंभव नहीं है, पर प्रारंभ में जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो एकाग्रता क्रिया में हो जाती है, प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा अभ्यास बनाएं बीच बीच में नाम जप का, जैसे हम कोई पद गुनगुनाने लगे अंदर तो हमको बढ़िया काम करते रहेंगे। जैसे लोग संसारी आदमी फिल्मी गाना गाते हैं तो तुम उसी धुनी में राधा नाम लगा लो, राधा राधा राधा, अंदर अंदर गुनगुना रहे, बाहर भले नहीं कि लोग ना जान पाए, आप अपने काम में लगे हो। चतुरता वही है कि एन केन प्रकारेण प्रभु का स्मरण होता रहे और कार्य भी होता रहे, दोनों हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। जब युद्ध हो सकता है मामनुस्मर युद्ध से, तो और भी क्रियाएं भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े गृहस्थ सिद्ध महापुरुष हुए, वो फिर कैसे होते? क्योंकि गृहस्थी में तो नाना प्रकार के कार्य हैं ही। अच्छा, विरक्त होने पर भी समाज की सेवा भगवान तो देते हैं, फिर तो भजन ही ना हो पावे। मतलब हम सुबह से लगे हैं तो फिर भजन ही ना हो पावे, फिर बेकार ही समय माना जाएगा। लेकिन सब महाभजन हो रहा है क्योंकि वो अंदर का चिंतन है ना, सब में भगवान है, भगवान सब रूपों में आए हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपने भगवान का दर्शन करके उनका आदर कर रहे हैं और बीच बीच में नाम चल रहा है, भजन। ऐसे आप अभ्यास कर